नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बुलेटिन और मैं हूं अवधेश मलिक और आज हमारे साथ हैं इंटरव्यू में डॉक्टर रमन सिंह। छत्तीसगढ़ के लगातार 15 साल तक के मुख्यमंत्री रहे। इनकी काफ़ी लोकप्रियता रही और राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर पर इनकी काफ़ी पकड़ है। तो सबसे पहले हम आज उनसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं और उनसे जानेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है और प्रदेश स्तर पर क्या हो रहा है। शुरू करते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से। डॉक्टर साहब, आपसे ये सबसे पहले ये जानना चाहूँगा मैं कि मोदी कैबिनेट का एक्सपेंशन होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस बार छत्तीसगढ़ से कुछ लोगों को मौके मिलने वाले हैं मोदी कैबिनेट? अभी तक छत्तीसगढ़ के बारे में और छत्तीसगढ़ में कोई नया मंत्री शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मूलतः केंद्र सरकार का निर्णय है, प्रधानमंत्री जी का निर्णय है। और उस आधार पे प्रधानमंत्री जी समझेंगे, उचित समझेंगे तो छत्तीसगढ़ को अवसर मिल सकता है। ऐसे पहले छत्तीसगढ़ से 2 मंत्री हुए थे, तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब, ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो विपक्ष है, खास करके मुख्य में अपोजिशन पार्टी के रूप में बीजेपी जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से वो मुद्दे तो उठा रहा है, लेकिन जो पकड़ उठनी चाहिए, जो सक्रियता दिखनी चाहिए, जो सरकार पर दबाव बनना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। तो इसके पीछे कारण बता सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण विपक्ष के नाते है और लगातार मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा सक्रियता से छत्तीसगढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी न केवल फील्ड के अंदर, कोविड के बाद भी लगातार सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए कोई अवसर नहीं चूका। और हमारा लगातार प्रयास है। सक्रियता तो यह है कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको लगातार संपर्क में रखा जाता है। योजनाओं को हम आखिरी बूथ तक ले जाते हैं और सरकार की असफलता को, एक एक असफलता के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक तरीके से सरकार को कटघरे करने में सफल हुई है। और आगे जब ये कोविड का असर कम हो जाएगा तो सड़क में भी बड़े आंदोलन का स्वरूप दिखेगा। डॉक्टर साहब, इस सरकार के 2.5 साल निकल गए और आप लगातार यहाँ पर 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे। फिर भी ये देखने को मिल रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आपसे जो जुड़ाव था, आपको लेकर जो लोगों में सोच थी, उसमें जो एक आप कहें लगाव था, उसमें ज़्यादा कमी नहीं दिखी। क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, 15 साल संपर्क में रहना और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में मैं एक एक गांव तक गया हूं और लोगों का प्रेम और विश्वास रहता है। तो एक आज राष्ट्रीय दायित्व भी मुझे मिला है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो छत्तीसगढ़ की जनता निश्चित रूप से ये विश्वास करके चलती है कि उनके मुद्दों को हम लोग बेहतर तरीके से उठाएंगे और उनका आग्रह और प्रेम जितना मुख्यमंत्री के नाते था, वो आग्रह और प्रेम आज भी बचा हुआ है। वो मैं समझता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ की जनता का बड़कपन है। डॉक्टर साहब, इस सरकार के 2.5 साल निकल चुके हैं। आप इस सरकार को लेकर क्या आकलन रखते हैं? कैसे देखते हैं आप इस सरकार को? 2.5 साल यानी आधी यात्रा पूरी हो चुकी है। जो वर्किंग पीरियड मिलता है वो उस पीरियड का स्वर्णिम काल निकल चुका है। अब आने वाले 2.5 साल में तो आखिरी साल चुनाव में चला जाता है, 1.5 साल। मगर आज स्थिति सरकार की ये है कि दिवालियापन की ओर जा रही है सरकार। कर्ज के बोझ से डूबी हुई सरकार। डेवलपमेंट के सारे काम ठप हो चुके हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हुआ। और मुझे ये कहने में कहीं संकोच नहीं होता कि ये 2.5 साल में जो वादे किए थे, जन घोषणा पत्र जो उन्होंने गली गली में कसम खाकर लोगों को वादा किया था, वो जन घोषणा पत्र लेकर अब आम आदमी घूम रहा है। युवा जन घोषणा पत्र को दिखाकर पूछ रहा है अपनी समस्या के बारे में कि क्या हुआ 2,500 का, 1 लाख नौकरी का क्या हुआ। अभी 14,000 से ज़्यादा शिक्षक जिनको 2 साल से भटक रहे हैं, वो अपनी नियुक्ति के लिए सर मुड़ा रहे हैं, सड़क में बैठ रहे हैं, बारिश में धक्के खा रहे हैं। तो ये सरकार न रोज़गार देने में,
न शराबबंदी के मामले में, न कर्जा माफ़ी में, न 2 साल का बोनस देने में, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन। और सबसे बड़ी बात है, सरकार का जो पहला दायित्व होता है कि स्टेट को एक गतिशीलता प्रदान करे, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करे जो आने वाले समय के लिए काम हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो 2.5 साल में हम पीछे जा रहे हैं। केंद्र की सरकार की योजना को लेंगे तो उन योजनाओं में ही काम चल रहा है। नुकसान स्टेट का क्या हुआ 2.5 साल में? 7 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास की योजना जो केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई थी, मैचिंग ग्रांट स्टेट का पैसा नहीं देने की वजह से लौट गया। आने वाले समय में 7 लाख और मिलने वाला था। 14 लाख गरीबों के झोपड़े आशियाना नहीं बना। ये सरकार की सबसे बड़ी असफलता है कि सरकार आने के बाद सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ तो गरीब हुआ, जिसके मकान छीन लिया भूपेश बघेल ने। सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ वो गरीब जिसका 5 लाख रुपया की आयुष्मान भारत योजना का कार्ड नहीं हुआ। उन गरीबों के 50,000 के स्मार्ट कार्ड छीन लिए गए। ये नुकसान उस गरीब वर्ग का हुआ जो इनको उनके वादे में उलझ कर वोट दिया। किसान के 2 साल का बोनस नहीं मिला, 10,000 से 9,000 में आ गया, उसमें भी कटौती हो रही है। आज क्या स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ की बनी है, पूरे ग्रामीणों से लेकर अन्य क्षेत्रों में आप देखेंगे कि पूरे जनता के मन में इस 2.5 साल में ये बात निकल रही है कि जो हमने वादा किया था उस वादे के अनुरूप कोई काम नहीं किया। और निश्चित रूप से ये सरकार पूरी तरीके से सभी क्षेत्रों में असफल रही है। डॉक्टर साहब, ये पीडीएस का जो मॉडल है, उस मॉडल के बारे में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का पीडीएस का मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर जो है सो काफी अपना एक मुकाम रखता है। ठीक है, उसके बावजूद भी ये देखने को मिला है कि इस मॉडल पर लगातार स्कैम, आपके समय में स्कैम की बातें आई हैं और कांग्रेस की सरकार है, अभी पीडीएस को लेकर इसमें कहा जा रहा है कि स्कैम्स हुए हैं। तो ये आखिर में है क्या कि बार बार इस पे आरोप लगते रहे हैं, फिर दावा भी किया जाता है कि ये सबसे अच्छा सिस्टम है? देखिए, पीडीएस देश का एक अनूठा योजना का एक हिस्सा है जो गरीबों को दोनों टाइम के लिए भोजन की व्यवस्था हो। गरीबों को ऐसा एक मॉडल पीडीएस सिस्टम हमने बनाया जिसमें गरीबों को 1 रुपये किलो चावल नमक की योजना उनके साथ लागू की और करीब करीब 80% आबादी को इससे जोड़ के रखा। तो उसके 3 परिवर्तन आए। एक, भूख से मौत, भुखमरी की मौत समाप्त हुई, पलायन रुका और निश्चित रूप से गरीब के जीवन में एक उत्साह का वातावरण आया और कुपोषण से मुक्ति का एक बहुत बड़ा शस्त्र बना। देश के अन्य राज्यों ने छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाया और आज हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में पीडीएस सिस्टम वही चल रहा है जो छत्तीसगढ़ ने तैयार किया। इसके और उसके विषय को लेकर नान में जो मामला आया, वो विषय को लेकर सरकार को जब एहसास हुआ कि पीडीएस सिस्टम का एक यूनिट है नागरिक आपूर्ति निगम, वहाँ यदि लीकेजेस हैं, करप्शन है, तो हमने उस पर सख्ती से कार्रवाई की। 19 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई। आईएएस और अन्य अधिकारियों को भी इसको सज़ा भोगना पड़ा। आज भी वो मामला विचाराधीन है, चल रहा है और इतनी सख्ती से कार्रवाई हुई कि ये पूरे के पूरे सिस्टम को यदि कहीं हल्का फुल्का एक शंका की जाहिर हो रही थी तो उसको सरकार ने कठोरता से कुचलने का प्रयास किया। मगर ये सरकार बदलने के बाद जो अभियुक्त थे उन्हीं के आग्रह पर आप आश्चर्यजनक रूप से देखेंगे कि एसआईटी का गठन होता है, कैबिनेट डिसीजन होता है, जिसके खिलाफ आज चार्जशीट दर्ज हो गया। उनके कहने से एसआईटी गठन होता है और जांच की दिशा को मोड़ने का प्रयास होता है। मगर 100% जो भी इन्वॉल्व हुआ होगा, रहा था और जांच के दायरे में आए हैं, सब पर कार्रवाई होगी, चाहे न्यायालय से हो चाहे अन्य मामले में हो। ये सारी चीज़ विचाराधीन है। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल, नक्सल मोर्चे पर इस सरकार को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि अभी जो परिस्थितियां बनी है उससे ये पता चल रहा है कि बस्तर, अलग बस्तर की एक मांग उठ रही है, आदिवासियों में अनरेस्ट है, तो इस सरकार को आप कहाँ देखते हैं? पूरी तरीके से बस्तर और सरगुजा में आदिवासियों के मन में सरकार के प्रति बेहद नाराज़गी भी है। इनकी नक्सल को लेकर ना कोई कार्य योजना है, ना जनता को समझा पा रहे हैं।
यदि आपको कैंप खोलना है तो विश्वास में लेके एक नहीं 4-4 कैंप खोलिए, मगर जनता को भरोसे में लीजिए। हम लोगों ने तो लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में कैंप खोले, लोगों को भरोसा लिया और आज वो कैंप चल रहे हैं। बहुत अच्छे से निर्माण विकास काम भी वहाँ हो रहे हैं। विश्वास में लिए बिना आप काम करते हो तो ये परेशानी होती है। और मुझे लगता है कि नक्सल के विषय को लेकर ना इनकी नीति है, ना कोई रणनीति है। पूरी तरीके से ये सरकार इस मुद्दे को लेकर असफल है और आज बस्तर की जनता दोनों तरफ से पीस रही है।